स्टूडेंट्स ऑफ जेई मेंस 2023 बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एनसीपीसीआर ने अप्रोच किया है एनटीयू को फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ जेई मेंस एग्जाम ड्यू टू द क्लैश विद सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम। हाँ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि आपके जेई मेंस के एग्जाम दे आर क्लैशिंग विद प्रैक्टिकल एग्जाम। सो द जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम दैट इज जेई मेंस 2023 whose first session will be held in January as per NTA। NTA ने तो यही कहा है ना कि जनवरी में वो पहला सेशन लेगा और दूसरा ले लेगा वो अप्रैल में। हालांकि बच्चों ने काफी जोर शोर से ट्विटर पे ट्रेंड चलाया है कि जनवरी का एग्जाम अप्रैल में कर दो, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि नीट के एग्जाम्स मई में हो रहे हैं, CUET का एग्जाम मई में हो रहा है, तो वाई नॉट जेई जो कि सबसे डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम होता है और क्लास 11th एंड 12 दोनों का ही सिलेबस आता है वहाँ, तो स्टूडेंट के पास थोड़ा तो ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए ना। अब वो प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे, या जेई मेंस के लिए वो 11-12 दोनों की पढ़ाई करेंगे। दिस इज क्वाइट अनफेयर विद स्टूडेंट्स और ये समझना चाहिए। तो देखो बच्चों, आपके हित में हुआ क्या है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये आपका जो हक है, उन्होंने आपके फेवर में एनटीए को कहा है टू पोस्टपोन जेई मेंस एग्जाम, क्योंकि बच्चों पे ओवर प्रेशर है, बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, और जो बच्चे घर से बाहर कोचिंग कर रहे हैं उन पे भी ओवर प्रेशर है क्योंकि वो कोचिंग गए ही इसीलिए है कि वो जेई क्लियर करें। लेकिन जेई की भी क्राइटेरिया है 75% यू हैव टू स्कोर इन बोर्ड एग्जाम, सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि आपके बोर्ड में भी 75% से ऊपर आए और आप जेई भी क्लियर करें। तो ये बहुत ही मुश्किल है, जैसे कहते हैं ना पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ निकालना मुश्किल है, उसी तरीके से ये जेई की भी तैयारी करना और साथ में बोर्ड के प्रैक्टिकल्स और थ्योरी देना, दिस इज क्वाइट अ डिफिकल्ट जॉब, राइट। तो आपके फेवर में ये बात हुई है कि जेई के पोस्टपोनमेंट होने के लिए बात की जा रही है। सो अलॉन्ग विद दिस एनसीपीसीआर हैज आल्सो आस्क्ड एनटीए टू रिवाइज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो जेई वालों ने मुश्किल बना रखा है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट हु इज एलिजिबल फॉर जेई 75% की वजह से वो छट जा रहा है, क्योंकि हो सकता है ना एकेडमिक एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्मेट अलग है, टाइप अलग है, तो ये नहीं कह सकते कि बच्चे का 75% नहीं आए तो ही और शी इज नॉट फिट टू अपीयर इन दैट एग्जाम। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रिवाइज होनी चाहिए। But as per officials, NTA schedule released for JEE Mains exam, that first session will be held from January 24 to 31st, and these dates will be clashing with CBSE practical exams for class 12 students. तो अब बच्चे क्या करेंगे? देखते हैं NTA करता क्या है। NTA ने बहुत सालों से chaos मचा रखा है, अब उसकी सुधरने का टाइम आ रहा है। देखते हैं होता क्या है। NCPCR की बात, ये आपके बच्चों के चिल्ड्रन के राइट के अगेंस्ट बात करती है, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सो अपार्ट फ्रॉम डिमांडिंग पोस्टपोनमेंट, एनसीपीसीआर ने आल्सो डिमांड किया है द रिवीजन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि 75% स्कोर करना था। सो एज पर द ऑफिशियल लेटर इशूड बाय एनसीपीसीआर, 75% क्राइटेरिया वाज अनफेयर टू स्टूडेंट्स हु ड्रॉप्ड अ ईयर। अब जो ड्रॉपर हैं उनके लिए जब वो 12th में थे तो ये नियम नहीं था, तो अगर उनके लिए भी ये 75% की क्राइटेरिया है, दिस इज वेरी अनफेयर। द लेटर फर्दर एडेड दैट स्टूडेंट्स हैव एक्सप्रेस्ड दैट एनटीए हैज अनाउंस्ड द डेट 1 month in advance for JEE Mains 2023, whereas for JEE Mains 2022 NTA announced the dates 4 months in advance। ये भी बहुत गलत चीज है ना कि बच्चों को तुरंत पता चल रही है। अभी अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया है। So for JEE Mains 2023, candidates have stated that notice period for 1 month is not enough। ये बच्चे कह रहे हैं कि 1 महीने का नोटिस पीरियड बिल्कुल ही अनफेयर है, ये इनफ नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हैं, कोई रोबोट नहीं है कि वो सारी चीजें एक साथ कर ले। तो ह्यूमन के हिसाब से सोचना पड़ेगा, ह्यूमन ब्रेन, और वो ऊपर से बच्चे, तो बच्चों को इतना ओवर स्ट्रेस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस एग्जाम कैन बी कंडक्टेड इन अप्रैल। जैसे आपका बोर्ड हो जाएगा फिर आप 1 महीने के गैप में कर लो तैयारी। जो बच्चे कह रहे हैं एनटीए को ये बात माननी चाहिए। ट्विटर पे भी ह्यूज प्रोटेस्ट चल रहा है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आपके फेवर में काफी सारे एडवोकेट्स भी खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात पे चल रही है डिस्कशन। अगर आपके फेवर में डिसीजन आ गया तो आपका एग्जाम एक्सटेंड हो सकता है, बट जब तक नहीं आया है तब तक हम इसको मान के नहीं चल सकते कि पोस्टपोनमेंट होगी, क्योंकि एनटीए इज वेरी रिजिड। लास्ट ईयर भी बच्चों ने काफी प्रोटेस्ट किया था, बट
एनटीए ने वही किया जो उसकी मर्जी थी। सो हम कह नहीं सकते कि होगा क्या। यस, बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन आपके फेवर में दे दिया, या एनसीपीसीआर जो चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए है, आपके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, अगर इनकी बात चली तो आपका 75% क्राइटेरिया भी रिवाइज हो जाएगा और आपका एग्जाम भी एक्सटेंड होगा, पोस्टपोन होगा। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। जो भी होगा बच्चों आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कीप स्टडीइंग, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप ये मान के चलिए कि जो करंट डेट है वही डेट है। अगर हो गया एक्सटेंड, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो यू हैव टू अपियर फॉर द एग्जाम, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, राइट? So all the very best to all students and do subscribe the channel for updates.